For the man known as the Zodiac Killer. That was the voice of a man who called himself the Zodiac Killer. 20 दिसंबर 1968, टाइम रात के लगभग 10:15। लोकेशन लेक हरमन रोड, वेनेशिया शहर की सीमा के ठीक अंदर, जो एक यंग कपल्स के लिए पॉपुलर एरिया था। फैराडे ने अपनी मां की रैम्बलर कार को बजरी वाले इलाके में पार्क किया और फिर रात 11 बजे के कुछ समय बाद उनकी बॉडीज स्टेला बोर्जेस को मिले, जो पास में ही रहती थी। सोलेनो काउंटी शेरिफ डिपार्टमेंट ने क्राइम की जांच की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया। और ये था पहला मर्डर सीरियल किलर ज़ोडिएक किलर का। 4 जुलाई 1969, लोकेशन बेल्जियो ब्लू रॉक स्प्रिंग पार्क। डैर्लिन फेरन एंड माइकल मैक्यू ने अपनी कार को ब्लू रॉक स्प्रिंग पार्क में पार्क किया, जो बस 6.4 किलोमीटर दूर थी लेक हरमन रोड मर्डर साइट से। आधी रात को डैर्लिन फेरन और माइकल मैगो जब अपनी कार में बैठे थे तो एक दूसरी कार लौट में आई और उनके साथ खड़ी हो गई, लेकिन तुरंत दूर चली गई। करीब 10 मिनट बाद डैर्लिन फेरन और माइकल मैगो जब लौट रहे थे तो उनके पीछे वही दूसरी कार आकर खड़ी हो गई। एक आदमी जिसके हाथ में एक टॉर्च और 9mm का लूगर था बाहर निकला और फेरिर की कार के पैसेंजर साइड के दरवाजे पर नॉक किया। जैसे ही उन्होंने बाहर देखा, पहले तो उस आदमी ने टॉर्च की रोशनी मैग्यो और फेरिन की आंखों में डाली और फिर उन पर 5 गोलियां चलाई, जिससे दोनों विक्टिम्स को चोट लगी और फिर वो वहां से चला गया। मगर किलर फिर वापस आया और दोनों विक्टिम्स को 2 बार और गोली मारी। और वेलिजो पुलिस को कॉल करके अटैक की इंफॉर्मेशन दी और फोन करने वाले ने 6.5 महीने पहले जेनेसन और फैराडे की हत्याओं की जिम्मेदारी भी ली। पुलिस ने कॉलर की कॉल ट्रेस की, मगर पुलिस के हाथ कॉल ट्रेस से बस गैस स्टेशन का फोन बूथ ही आया और कुछ भी नहीं। और फिर आए किलर के पहले पत्थर। अगस्त 1969, वेलेजो टाइम्स प्रोक्लेम, सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल और सैन फ्रांसिस्को एक्सेंट में 2 पत्र प्राप्त हुए, जिसमें एक 408 वर्ड क्रिप्टोग्राम का 1/3 हिस्सा भी शामिल था। दिस इज द ज़ोडिएक स्पीकिंग। मुझे लोगों को मारना पसंद है क्योंकि इसमें बहुत मजा आता है। ये जंगल में जंगली जानवरों को मारने से ज्यादा मजेदार है, क्योंकि इंसान सबसे खतरनाक जानवर है। इसे साबित करने के लिए किलिंग्स जारी रहेंगी। इसमें अपराधी ने अपनी पहचान होने का दावा किया और उसने कहा कि ये लेटर्स हर न्यूज़पेपर के पहले पन्ने पर छपने चाहिए, वरना अगले हफ्ते की रात में अकेले रहने वाले लोगों की हत्याएं जारी रहेगी। ये पहली बार था जब किसी अपराधी ने अपनी पहचान के लिए इस टॉपिक का यूज किया था। इसमें उसने उन हत्याओं के बारे में डिस्क्रिप्शन शामिल किए जो अभी तक सार्वजनिक तौर पर पब्लिश नहीं हुए थे। 1969 में ज़ोडिएक किलर के सबसे प्रसिद्ध पत्रों में से एक में सैन फ्रांसिस्को प्रेक्षक को संबोधित किया गया था और इसमें एक क्रिप्टोग्राम शामिल था, जिसमें उसने दावा किया था कि इसमें उसकी पहचान है और उसने पुलिस को भी चैलेंज किया कि कोड क्रैक करो और मुझे पकड़ लो। आखिरकार क्रिप्टोग्राम को एक स्कूली शिक्षक और उसके पति द्वारा क्रैक किया गया, लेकिन इसने ज़ोडिएक किलर की पहचान के रूप में कोई वास्तविक सुराग नहीं दिया। वास्तव में क्रिप्टोग्राम इतना पेचीदा और भ्रमित करने वाला था कि शायद इसने इन्वेस्टिगेटर्स को पहले से भी ज्यादा उलझा दिया। ज़ोडिएक किलर ने पूरे उत्तरी कैलिफोर्निया में कई और वर्षों तक अपने आतंक का शासन जारी रखा। उसने कई अन्य हत्याओं की जिम्मेदारी ली और स्थानीय समाचार पत्रों और पुलिस स्टेशनों को कई पत्र भेजे। हालांकि कानून परिवर्तन और प्रयासों के बावजूद ज़ोडिएक किलर कभी पकड़ा नहीं गया। उसने अपने एक पत्र में 37 लोगों को मारने का दावा भी किया था। ज़ोडिएक किलर को उसके स्पेशल सिंबल के लिए भी जाना जाता था। कुछ लोगों का मानना है कि ज़ोडिएक किलर अपने लेटर्स के स्टाइल और भाषा के कारण एक पूर्व मिलिट्री मैन हो सकता है, जहां पुलिस से उसका कोई संबंध रहा होगा। ज़ोडिएक के कई पत्र और लॉ इन्फोर्समेंट की डिटेल्स एफर्ट के बावजूद ज़ोडिएक किलर की पहचान आज भी अज्ञात है।
और ये अमेरिकन हिस्ट्री की मोस्ट परमानेंट मिस्ट्री में से एक बन गया। Killer who calls himself the Zodiac may be planning his next victim based on astrological signs.